अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैर और खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान के अभी वर्क वीज़े नॉर्मल कैटेगरी के जो वीज़े हैं ये बंद हैं। कब ओपन होंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है एजेंट माफिया, जो कि आपको लालच दे रहा है फैमिली वीज़े का, और आपको फैमिली वीज़ा डन बेस के ऊपर देने को तैयार है, और आपको यकीन दहानी करवाई जा रही है कि फैमिली वीज़े पर आप यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान में आकर जॉब कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने सल्तनत ऑफ ओमान में फैमिली वीज़ा लेकर आना है तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कवानीन इसके क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, क्या आपको फैमिली वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, अभी जो पाकिस्तान को वीज़ा जारी हो रहा है ये है जी 14A वीज़ा, यानी कि A14 फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा। इस वीज़े का माना क्या है, इस वीज़े का मतलब क्या है? इस वीज़े का मतलब है कि अगर आपके अहले खाना में से कोई एक यहाँ पर मौजूद है सल्तनत ऑफ ओमान में, और वो यहाँ पर जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उसकी माहाना तनख्वाह जो है, उसकी माहाना सैलरी जो है वो कानून के मुताबिक है, मतलब कि उसके अखराजात जो है फैमिली के बर्दाश्त करने के काबिल है, तो वो अपनी फैमिली के लिए वीज़ा निकलवा सकता है। उसमें कौन कौन सा वीज़ा और किस किस का वीज़ा निकलेगा? नंबर 1, अगर शोहर यहाँ पर मौजूद है, उसकी सैलरी 250 ओमानी रियाल है, वो अपनी बीवी और बच्चों का वीज़ा निकलवा सकता है। अगर बीवी यहाँ पर मौजूद है और उसकी इतनी तनख्वाह है 250 ओमानी रियाल या इससे ऊपर की, तो वो अपने शोहर और बच्चों के लिए वीज़ा निकलवा सकती है। बच्चों के लिए एक शर्त है कि 21 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका फैमिली वीज़ा निकल आएगा। अगर 21 साल प्लस हैं, 21 साल से ऊपर कुछ दिन हो गए हैं, यानी 7 दिन ही आप ले लीजिए कि 7 दिन भी ऊपर हो गए हैं, तो उनके लिए अलग से कवानीन है, अलग से कानून है, उनका फैमिली वीज़ा नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर जो एजेंट माफिया है ये लोगों को वर्गला रहा है, लोगों को सबस बाग दिखाए जा रहे हैं। मैं आपका भाई महबूब आपसे हमेशा यही गुजारिश करता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा बचें, इन एजेंट माफिया से बचें, खुदारा खुद को संभालें, थोड़ा इंतजार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द सल्तनत ऑफ ओमान के नॉर्मल कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के वीजे ओपन हो जाएंगे। अब आप आखिर किसी तरीके से ओमान का फैमिली वीज़ा लेकर ओमान में दाखिल हो जाते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? बहुत सारे नुकसान हैं। मैं कौन कौन से नुकसान आपको गिनवाऊं यहाँ पर? नंबर 1, आप 2 साल पूरे होने के बाद आप अपना वीज़ा तब्दील नहीं कर सकेंगे जब तक जो आपका वालिद बना है या जो आपकी वालदा बनी है यहाँ पर, जिसके नाम पर आपने जाली नकली सर्टिफिकेट बनवाए थे, वो ना मिले आपको। आपका मौजूदा अरबाब जो है, जिसका आपका वीज़ा है, जो आपका स्पॉन्सर है, वही आपको इजाज़त ना दे वीज़ा तब्दील करने की, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और कानून के तहत आपको सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको फैमिली वीजे पर काम करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। आप कहेंगे मैं यहां पर फैमिली वीजे पर टैक्सी चला लूंगा, तो बिल्कुल गलत है। यह कानून की खिलाफ वर्जी है और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप किसी के पास नौकरी नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकेंगे, यह भी कानूनी खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर भी जब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आपको बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और सजा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत से इसके नुकसानात हैं, यानी कि 2 साल के बाद आपको आपका अरबाब स्पॉन्सर नहीं मिलता, आपका जो वालिद और वालदा बने थे जाली नकली, वो आपको नहीं मिलते, या वो आपको इजाजत ही नहीं देते कि आप इसको वर्क वीजे में कन्वर्ट कर लें, या आप यहां पर आकर वर्क वीजे में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्क वीजे में इसको तब्दील करना चाहते हैं फैमिली वीजे को, वो आपका नहीं होगा। तो खुदारा बचें, इन एजेंट माफिया के खिलाफ हम एक साथ होकर चलेंगे, इकट्ठे होकर चलेंगे, यकजान होकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस एजेंट माफिया को एक दिन जरूर हराएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए आवाज उठाता रहूं और आवाज उठाता रहूंगा। आप इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द सल्तनत ऑफ ओमान के
वर्क वीजे, नॉर्मल कैटेगरी के वीजे ओपन होने वाले हैं। खुदारा ये 5-6 लाख देने से बेहतर है कि थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सब्र से काम लें, ताकि आपको एक अच्छा और बेहतरीन वर्क वीजा हासिल हो सके, जो कि तकरीबन 2 लाख से 2,50,000 के करीब आएगा, जिसमें आपके पूरे टोटल अखराजात मिलाकर आपको 3,50,000 का खसारा होगा। इस तरीके से आप एक तो जाली नकली काम करेंगे, जो कि हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा, हमारी कम्युनिटी के लिए जो यहां पर मौजूद है उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। एक तो ये आप 30 रियाल वाला, 30 ओमानी रियाल वाला फैमिली का वीजा, जो कि पाकिस्तान के बनते हैं कमोपेश 21 से 22,000 का फैमिली वीजा आप ले रहे होंगे 4 से 5-6 लाख में। कितने नुकसान आते हैं इस वीजे के। तो खुदारा खुद को संभालें, संभलें, इंतजार करें, सब्र से काम लें, हौसला रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ओमान के वीजे ओपन होने वाले हैं। आपका भाई महबूब आपको खुद वीजे प्रोवाइड करवाएगा, इंशाल्लाह, आपसे वादा है। लेकिन इस एजेंट माफिया के खिलाफ आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। आप मेरे साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपने मेरे साथ खड़े कैसे होना है? आपने मेरे इस अकाउंट को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और आगाह हो सकें, ताकि हमारा जो एक चैन है ये बढ़ता जाए। और जब हम बहुत सारे इकट्ठे होकर इस एजेंट माफिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी, हमारी आवाज सुनी जाएगी और इस एजेंट माफिया को नकेल डाली जाएगी। तो इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्त अब आपसे चाहूंगा इजाजत। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।